हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको आध्यात्मिक कहानियां और शिक्षाएं प्रदान करते हैं। आज हम एक अद्भुत कथा प्रस्तुत करेंगे जो पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के महत्व को दर्शाती है। यह पवित्र कथा आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करती है, तो इसे अंत तक देखें और दूसरों के साथ साझा करें। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। यह माह विशेष होता है क्योंकि यह हर 2 या 3 वर्षों में आता है, अन्य महीनों की तरह नहीं। भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया यह माह आध्यात्मिक उन्नति, आत्मचिंतन और प्रायश्चित के लिए समर्पित होता है। इस अवधि में भक्तों को अनुष्ठान, जाप और दान में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इसे अनगिनत आशीर्वादों का स्रोत माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इस माह को शुद्धि का समय माना गया है। इसे अतिरिक्त माह के रूप में भी जाना जाता है, जो चंद्र और सौर कैलेंडर को संतुलित करता है। इस संयोग के कारण इसे किसी भी उपेक्षित कर्तव्यों या प्रथाओं को सुधारने का समय माना जाता है। पुरुषोत्तम मास के दौरान धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से व्यक्ति को दिव्य अनुग्रह प्राप्त होता है और आध्यात्मिक विकास का अनुभव होता है। इस माह का पालन करने के लाभ अत्यधिक होते हैं। कहा जाता है कि केवल पुरुषोत्तम मास की कथाओं को सुनने से भी महान यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस समय में प्रार्थना करने, उपवास करने या पवित्र स्नान करने से शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। जो लोग कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम मास दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने और जीवन के संघर्षों से सांत्वना प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस महीने में तपस्या करने वाले व्यक्ति सामान्य महीनों की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य अर्जित करते हैं। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास में किए गए पुण्य कर्मों का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक आशीर्वाद पहुंचता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास वह समय है जब आध्यात्मिक कार्यों का गुणक लाभ मिलता है। यह भक्तों के लिए अपनी आस्था को मजबूत करने, क्षमा मांगने और दिव्य उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने का समय है। इस महीने को श्रद्धा के साथ मनाने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसका प्रभाव बेहतर स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति के रूप में देखा जा सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में द्रौपदी का जीवन भक्ति, शक्ति और गहन आध्यात्मिकता का प्रतीक है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके कष्टों और उसके पूर्व जन्म के बीच का संबंध क्या था। एक प्राचीन कथा के अनुसार द्रौपदी का पूर्व जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण ऋषि की कन्या के रूप में हुआ था। अपनी मां के निधन के बाद वह अपने पिता के संरक्षण में बड़ी हुई। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने अपनी सहेलियों को विवाह कर पारिवारिक जीवन जीते देखा। परंतु उसके पिता, जो अपने आध्यात्मिक कार्यों में मग्न थे, ने उसके विवाह की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया। यह उपेक्षा उसके मन में अकेलापन और दुख भर देती थी। मार्गदर्शन पाने के लिए उसने महान ऋषि दुर्वासा मुनि से संपर्क किया, जिन्होंने उसे पुरुषोत्तम मास के पवित्र अनुष्ठानों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि ये अनुष्ठान उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और उसे दिव्य आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। परंतु अपने दुख और निराशा में उसने ऋषि की सलाह को ठुकरा दिया और इस पवित्र मास के महत्व पर संदेह व्यक्त किया। उसके इस व्यवहार से दुर्वासा मुनि नाराज हुए, परंतु अपनी करुणा के कारण उन्होंने उसे शाप नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे चेतावनी दी कि इस पवित्र मास का उपवास करने के परिणामस्वरूप अगले जन्म में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पुनर्जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी के रूप में जन्मी, लेकिन शाप का प्रभाव उसके जीवन में बना रहा। उसके जीवन में अनेक चुनौतियां आईं, विशेषकर उसके 5 पति पांडवों के साथ, और महाभारत में उसने जो कष्ट सहे। यह कथा दर्शाती है कि एक जन्म में हमारे कार्य अगले जन्म पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, विशेषकर यदि हम दिव्य सलाह का सम्मान नहीं करते हैं।
द्रौपदी का जीवन इस बात की याद दिलाता है कि पुरुषोत्तम मास का पालन करने से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ और संभावित परिणाम कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अपने पूर्व जन्म में दुर्वासा मुनि की सलाह का उपहास करने की गलती ने द्रौपदी के जीवन में गंभीर परिणाम लाए। पुरुषोत्तम मास के महत्व का उपहास करने के कारण उसने अनजाने में ही अपने लिए कष्ट आमंत्रित कर लिए। दुर्वासा मुनि ने चेतावनी दी थी कि इस पवित्र मास का अनादर करने के कारण अगले जन्म में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। महाभारत में द्रौपदी का जीवन आसान नहीं था। उसे 5 भाइयों से विवाह करना पड़ा और दुर्योधन के कौरव दरबार में अपने अपमान का सामना करना पड़ा। इस दर्दनाक घटना ने उसके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी और यह संकेत था कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महाभारत के युद्ध और प्रियजनों से दूरी जैसी चुनौतियों का सामना भी इसी पुरुषोत्तम मास के प्रति अनादर का परिणाम माना जाता है। यह कथा दर्शाती है कि यद्यपि ईश्वर का क्षमा असीमित होता है, कर्म का प्राकृतिक सिद्धांत हमारे कार्यों को संतुलित करता है। द्रौपदी की कहानी यह बताती है कि हमें धार्मिक आचरणों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। उसकी यह गलती आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है कि पुरुषोत्तम मास का आदर भाव के साथ पालन करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आचरणों का अनादर हमें अनावश्यक कष्ट में डाल सकता है। यह कहानी कर्म और पुनर्जन्म के हिंदू सिद्धांतों का प्रतीक है। वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए, जहां द्रौपदी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और पूछा कि उसे इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है। उसकी व्यथा को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उसके कष्ट उसके पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम थे, जब उसने पुरुषोत्तम मास के महत्व का उपहास किया था। श्री कृष्ण के शब्दों ने द्रौपदी के मन में स्पष्टता लाई, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके वर्तमान कष्ट पिछले कर्मों से जुड़े हैं। यह रहस्योद्घाटन दर्शाता है कि ब्रह्मांड एक कारण और परिणाम के चक्र में कार्य करता है, जहां कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। श्री कृष्ण ने समझाया कि पुरुषोत्तम मास का आदर करना दिव्य आशीर्वाद ला सकता है, परंतु इसका अनादर करने से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण की यह वार्ता केवल व्यक्तिगत समझ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रथाओं का सम्मान करने का एक व्यापक संदेश था। श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी को यह समझाने से पता चलता है कि पुरुषोत्तम मास की शक्ति हमारे पिछले दोषों को साफ करने और दिव्य कृपा को आमंत्रित करने में है। इस पवित्र माह का आदर कर जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। पुरुषोत्तम मास का पालन करना आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इस माह को विशेष ऊर्जा के लिए जाना जाता है और यह अनुष्ठानों, दान, जाप और ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में किए गए किसी भी भक्ति कर्म का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास का पालन करना आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इस माह को विशेष ऊर्जा के लिए जाना जाता है और यह अनुष्ठानों, दान, जाप और ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में किए गए किसी भी भक्ति कर्म का फल 1000 गुना बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति अपने पिछले पापों को शुद्ध कर सकता है और समृद्धि को आकर्षित कर सकता है। इस माह के पालन का एक प्रमुख लाभ बाधाओं का निवारण है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करना, प्रतिदिन पूजा करना और दान देना आत्मा को शुद्ध करता है। इसके अतिरिक्त इस माह में पवित्र नदियों जैसे गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है। कई लोग मानसिक स्पष्टता, शांति और कल्याण में वृद्धि का अनुभव करते हैं, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आती है। पुरुषोत्तम मास का पालन करने का एक और लाभ भौतिक समृद्धि है। इस माह में की गई सच्ची भक्ति का जीवन पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है, जो पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव, वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य में सुधार लाता है। यह अवधि दिव्य कृपा को आकर्षित करती है, जिससे सबसे छोटे से छोटे सेवा के कार्य भी आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। समग्र रूप से पुरुषोत्तम मास का समय एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति अपनी आस्था को पुनर्जीवित कर सकता है
और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। इस मास का पालन करने से न केवल दिव्य अनुग्रह प्राप्त होता है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी मिलता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है। पुरुषोत्तम मास में पालन करने के कुछ विशेष कदम हैं, जो शुभ परिणाम लाते हैं। इस मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में, जो प्रातः 4 से 6 बजे तक का समय होता है, स्नान करने से व्यक्ति के मन और आत्मा का संपूर्ण संतुलन स्थापित होता है और यह समय आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सबसे अनुकूल होता है। इस माह में दान देना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। जरूरतमंदों और गरीबों को दान देने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और उसके पिछले कर्मों की शुद्धि होती है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करना या पवित्र ग्रंथों का पाठ करना इस माह में दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से फलदायी माना गया है। भक्तों को सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने, ध्यान में संलग्न होने और कृतज्ञता तथा विनम्रता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा इस मास में उपवास रखना और नकारात्मक कर्मों से दूर रहना भी अनुशंसित है। इन कदमों का पालन करके भक्त अपनी आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, अपने कर्मों की शुद्धि कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का पालन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों में समृद्धि प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास का महत्व इसके जीवन परिवर्तनकारी गुणों में है। भक्ति और श्रद्धा से इसका पालन करने से व्यक्ति को दिव्य आशीर्वाद, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। आइए इस पवित्र माह का संकल्प लें और इसे श्रद्धा से मनाएं। अधिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।